अगर मैं आपको 500 रुपए की नोट के बदले एक 5 रुपए का नोट पकड़ा दूं और बोलूं कि दोनों ही पैसा जो है बिल्कुल सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप 5 रुपए की नोट लेकर घर चले जाइए, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे कि कैसी बेहुदा सी बातें हैं, अब 500 की जो नोट है और जो 5 रुपीज का नोट है दोनों एक कैसे हो सकता है? दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। मुझे भी यही लगता है कि दोनों के अंदर डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली दोनों के अंदर डिफरेंस बिल्कुल नहीं है एज एन कॉस्ट वाइज, क्योंकि हम लोगों को कॉस्ट ऑफ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता, इसलिए हम लोग इतने सालों से बेवकूफ बनते हुए आ रहे हैं। और कैसे बन रहे हैं इसको मैं आज डिकोड करूंगा। ध्यान से देखिए, जो भी पैसा, अब मान लेते हैं कि जो रुपीज है 500, ये एक नोट है 500 रुपीज का। अब ये जो 500 का नोट है ये प्रिंट होता है थ्रू आरबीआई। हम सबको पता है कि ये जो नोट है ये प्रिंट करता है हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मनी प्रिंट करके हम लोग को देता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस मनी को प्रिंट करने का एक कॉस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ मनी, यानी मनी को प्रिंट करने का एक कॉस्ट आता है। और ये जो कॉस्ट है इसके बदले ये जो मनी है ये प्रिंट होता है, और मनी प्रिंट करने के बाद आरबीआई हम लोग को मनी देता है वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, वैल्यू ऑफ मनी। अब इस दोनों को ध्यान से समझना। नंबर 1 है कॉस्ट ऑफ मनी एंड सेकेंड है द वैल्यू ऑफ मनी। कॉस्ट ऑफ मनी का मतलब क्या है? ये जो 500 का नोट है इसको प्रिंट करने में आरबीआई का एक कॉस्ट आया है जिसको कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। कितना है ये कॉस्ट? एक 500 की नोट, जो 500 की रुपीस है, 500 नोट को प्रिंट करने में आरबीआई का टोटल कॉस्ट आता है सिर्फ 5 रुपीस का। आपको सुन के शॉक लगा होगा, लेकिन यही सच बात है। एक 500 की नोट तैयार करने में आरबीआई का टोटल कॉस्ट आता है सिर्फ 5 रुपीस, यानी 5 रुपीस लगाकर आरबीआई एक 500 का नोट तैयार कर सकता है। मैं इसको और थोड़ा सिंपल करता हूं। आप मान लेते कि कोई प्रोड्यूसर है जो एक फिल्म को प्रोड्यूस किया है। आप वो फिल्म पूरी वर्ल्ड वाइड में 500 रुपीस का बिजनेस किया है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड उसने बिजनेस किया है 500 रुपीस का। अब जो फिल्म है इसको प्रोड्यूस करने में एक खर्चा आया होगा। अब प्रोड्यूसर है आरबीआई। अब आरबीआई ने एक फिल्म प्रोड्यूस करने में टोटल कॉस्ट लगाया था 5 रुपीस, यानी 5 रुपीस में एक फिल्म बनके तैयार हो गया है जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है 500 रुपीस का। तो आरबीआई का प्रॉफिट कितना हुआ? वेरी सिंपल, हम माइनस कर देंगे जो 500 रुपीस है और माइनस 5 रुपीस, तो आता है 495 रुपीस। ये है आरबीआई का प्रॉफिट, सिर्फ एक 500 की नोट को या फिर रुपीस को प्रिंट करके। एक 500 की नोट को प्रिंट करके आरबीआई 495 का प्रॉफिट करता है, यानी आरबीआई का टोटल जो कॉस्ट ऑफ मनी है एक 500 की नोट के पीछे वो है 5 रुपीस। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा था, जो 500 का नोट है और जो 5 रुपीस का नोट है दोनों में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वाइज एंड कॉस्ट ऑफ मनी वाइज दोनों सेम है। लेकिन हमारा जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वो सेंट्रल बैंक है, वो है आरबीआई, यानी आरबीआई हमारा जो लीगल टेंडर है मनी इसको कंट्रोल करता है। तो हम लोगों को पैसा कॉस्ट ऑफ मनी के हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलता, हमको पैसा मिलता है वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। अगर यहाँ पर 500 लिखा हुआ है इस नोट के ऊपर, अकॉर्डिंग टू आरबीआई इसका वैल्यू है 500 रुपीस, क्योंकि ये लीगल टेंडर को मैनेज करता है। इसीलिए हम लोगों के लिए ये 5 रुपीस का नहीं पड़ेगा। जो 500 का रुपीस नोट है ये हम लोगों के लिए या फिर आपके लिए 5 रुपीस का बिल्कुल नहीं है, ये हम लोगों के लिए है 500 का ही रुपीस। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पैसा दिया जाता है वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, ना कि कॉस्ट ऑफ मनी के हिसाब से। लेकिन जो एक्चुअली प्रॉफिट आरबीआई ने किया, ये जो कॉस्ट ऑफ मनी के हिसाब से आरबीआई ने एक प्रॉफिट किया 495 का, ऐसे ही बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ मनी आरबीआई कमाता है मनी को प्रिंट करके। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सेनियोरेज। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि सीनियोरेज किसे कहते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी इसके बीच का जो डिफरेंस है यानी 495, इसको कहते हैं सीनियोरेज, जिससे हर एक सेंट्रल बैंक, सिर्फ आरबीआई नहीं, हर एक दुनिया का हर एक सेंट्रल बैंक ऐसे ही पैसा कमाता है, क्योंकि लीगल टेंडर को मैनेज करता है। तो हम लोगों के लिए वैल्यू ऑफ मनी से हम लोग पैसे को बोरो करते हैं। अब आरबीआई का जो प्रॉफिट हुआ, आरबीआई इस पैसे को आगे लोन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसको क्या करते हैं ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी डेवलपमेंट करेंगे फॉर रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बाकी जितने भी सब कुछ है, उसके लिए आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड इशू करता है, जो पैसा उनको मिलता है ऐसे ही। तो
एज एन मेरा जो थ्योरी है कि कोई भी पैसा फ्री नहीं है, कोई भी पैसा ऐसे नहीं आ रहा है। हम और आप जो कॉमन इंसान है, कॉमन मैन है, वही पूरा पैसा एक्चुअली क्रिएट करके दे रहे हैं। यानी हमको वैल्यू के हिसाब से मनी दिया जा रहा है और वो लोग कॉस्ट ऑफ मनी से पैसा कमाया जा रहा है। एक्चुअली ऐसा ही होता है, पूरी दुनिया ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने आज आपको यह समझाया कि कैसे हमारा जो करेंसी है यानी मनी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वो एक्चुअली काम करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आरबीआई कैसे काम करता है, फिर आरबीआई कैसे पैसे कमाता है और हमारा जो पैसा है वो क्यों ऐसे रोल आउट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको एक्चुअली नहीं पता कि ये जो इतना बड़ा झोल है पैसे के साथ हम लोगों के साथ इतने सालों से होता हुआ आ रहा है कि हम लोगों को पता नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि बैंक कैसे काम करते हैं और बैंक पैसे कैसे कमाता है। वो तो और भी शॉकिंग है। आरबीआई तो ऐसे कमाता है, बैंक ऐसे पैसे कमाता है कि आपको सुन के आपका होश उड़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।